स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसाद विवाद को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू से की बात। चंद्रबाबू नायडू से मांगी जांच की रिपोर्ट। एफएसएसएआई करेगा जांच। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। तिरुपति प्रसाद मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सीबीआई को करनी चाहिए मामले की जांच, आरोपियों को होनी चाहिए फांसी। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा किसी भी तीर्थ स्थल पर ऐसी घटना होती है तो वहां की सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहां की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर लगाया मंदिर को अपवित्र करने का आरोप। बोले मंदिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी। प्रसाद विवाद को लेकर महंत राजू दास ने कहा कि इससे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हुआ, सनातन धर्म के खिलाफ हो रही है साजिश। केंद्र तिरुपति बालाजी भगवान, हम यहाँ आए हुए हैं, लाखों लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं, और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। प्रसाद विवाद में मंदिर के पूर्व पुजारी का बयान, कहा पहले भी पाई गई थी अशुद्धियां, अब सरकार ने दिया जांच का भरोसा। पवित्र मंदिर में करोड़ों भक्तों की आस्था है, ध्यान रखा जाना चाहिए मंदिर में ऐसे पाप दोबारा ना हो। प्रसाद विवाद को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया गंभीर मामला। बोले मामले की होनी चाहिए जांच, दोषियों पर भी हो कार्रवाई। तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। प्रसाद विवाद पर बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, बालाजी मंदिर का प्रसाद जहां जहां जाता है वहां होनी चाहिए जांच। और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं, और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं, और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पवन कल्याण ने प्रसाद में मिलावट पर दिया कार्रवाई का भरोसा, साथ ही की मंदिरों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए बोर्ड बनाने की मांग। प्रसाद विवाद पर बोले कांग्रेस नेता राशिद दलवी, कहा आंध्र सरकार और बीजेपी एक साथ है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, पीएम और सीएम को दे देना चाहिए इस्तीफा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, तो वहीं भोपाल में लोगों ने किया प्रदर्शन। तिरुपति प्रसाद मामले में जगन मोहन रेड्डी ने खटाखट, आपको बता दें, खटकाया हाईकोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट से की चंद्रबाबू के दावे की जांच की मांग। रामलला ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकी राम ने अखिलेश यादव को लगाई लताड़, कहा संत महात्मा के प्रति ना करें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं अखिलेश। धोखे से मुख्यमंत्री बन गए थे, और मैं चुनौती देता हूं कि आप वो भविष्य में कभी भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के दिखा दें, कभी नहीं बन सकते। वो अपने मानसिक दिवालियेपन की खींच उतार तो रहे हैं, लेकिन अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बेहतर होगा जबान पर लगाम लगाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को बताया कांग्रेस का मोहरा और दरबारी, कहा अखिलेश ने संत समाज समेत 25 करोड़ जनता का अपमान भी किया। अखिलेश यादव ने साधु संतों पर दिया विवादित बयान, कहा भाषा से पहचानिए असली संत और महंत, साधु भेष में घूमते हैं धूर्त अनंत। अजय यादव एनकाउंटर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर बोला हमला और कहा अखिलेश यादव का दर्द खत्म नहीं हो रहा। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल, तो वहीं कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा ये स्टार्टअप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में करेंगे मदद, देश का पुराना गौरव फिर से स्थापित होगा। देश का लक्ष्य है
भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को भगवान गणपति की पूजा से चिढ़ है। कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को सलाखों के पीछे डाला। कर्नाटक में जेल वैन में रखी गई बप्पा की मूर्ति। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा आज की कांग्रेस दम तोड़ चुकी है, उसे अर्बन नक्सल चला रहे हैं, ये विदेश जाकर देश विरोध एजेंडा चलाते हैं। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस को बताया एससी एसटी का विरोधी, कहा कांग्रेस का मतलब झूठ, धोखा और फरेब। 25 सितंबर को सोनीपत के दौरा करेंगे पीएम मोदी, रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई को फटकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार। तो 40 से ज्यादा मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर की अर्जी पर लगाई फटकार। यह अदालत की अवमानना का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी शिरीषा नंद की विवादित टिप्पणियों का संज्ञान लिया। कर्नाटक हाई कोर्ट से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी। सीजीआई ने न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिशा निर्देश बनाने की बात कही। उत्तर गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को हिंसा छोड़ने की अपील, कानून के सामने सरेंडर करें, कहा 2026 तक नक्सलवाद की विदाई तय। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान, कहा आदिवासियों से ज्यादा हो गई है घुसपैठियों की संख्या, सरकार बनने पर चुन चुनकर निकालेंगे बाहर। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। दिल्ली के नवनिर्वाचित सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाना चाहती है बीजेपी। लैंड फॉर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी जानकारी। लालू परिवार पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण का हमला, तो कहा आने वाले दिनों में पूरा का पूरा कुनबा जेल में होगा। मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता शौकत अली का समाजवादी पार्टी पर तंज, बोले मुलायम सिंह ने जुए में जीती थी साइकिल, इसलिए साइकिल को बनाया चुनाव चिन्ह। नितेश राणे के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का जवाब, कहा 24 घंटे पुलिस हटाने की बात हमने की होती तो आज जेल में होती। कोलकाता हत्याकांड मामले में आज शाम निकाला जाएगा रिले मार्च। हाईलैंड पार्क से श्याम बाजार तक 40 किलोमीटर का होगा मार्च। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जुलूस के दौरान 2 समुदाय में पथराव हुआ, जहां पर पुलिस ने घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान फिर से भड़की हिंसा। दावणगेरे में मूर्ति पर पथराव के बाद तनाव का माहौल, दोनों ओर से जमकर चले पत्थर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जुलूस के दौरान सांप्रदायिक नारेबाजी पड़ी महंगी, तो वहीं वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 4 युवकों किया गिरफ्तार। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत से फूटा बिश्नोई समाज का गुस्सा, हॉस्पिटल के बाहर किया प्रदर्शन। सर्जरी के बाद हालत खराब होने से हुई थी मौत। रायबरेली मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में जल विहार महोत्सव की शोभा यात्रा में 2 गुटों के बीच मारपीट, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात और घूंसे। फिरोजाबाद में अस्पताल में बच्चा बदलने को लेकर परिवार का हंगामा, अस्पताल में स्टाफ के साथ भी की मारपीट, तो पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। यूपी के कन्नौज में सिपाही ने फरियादी को मारा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कर्नाटक के उडुपी में चलती ट्रेन से गिरी महिला, आरपीएफ की महिला जवान ने बचाई जान, तो चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला।
कुशीनगर में पुलिस ने नाबालिग युवक युवती को मॉब लिंचिंग से बचाया। खंबे से बांधकर कर रहे थे पिटाई। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में 20 सड़क युवक की बेरहमी से पिटाई तो मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस कर रही मामले की जांच। समस्तीपुर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या मामले पर भड़का लोगों का गुस्सा। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई। यूपी के एटा में पुलिसकर्मियों की लापरवाही आई सामने। ड्यूटी के दौरान सोता हुआ नजर आया पुलिसकर्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शाहजहांपुर में बाढ़ में फंसी कार तो पुलिस ने लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला। कार में कोई नहीं था मौजूद। वाराणसी से लगातार बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर। शास्त्री घाट से तस्वीरें सामने आई। पटना में दिखा बाढ़ का कहर तो थाना परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। कई गाड़ियां पानी में डूबी। समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग को भदोही से नैनी जेल ट्रांसफर किया गया। वहीं विधायक के बेटे को वाराणसी जेल शिफ्ट किया गया। जमुई में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। एक फर्जी पिस्टल और कई दस्तावेज भी बरामद तो जिला परिषद अध्यक्ष आवास के सामने गिरफ्तारी। राजस्थान के बीकानेर में अंतिम दौर में पहुंचा भारत और अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास। 72 घंटे बाद फाइनल एक्सरसाइज आतंकवाद और विद्रोह विरोधी अभियानों पर आधारित अभ्यास है। उत्तराखंड में दंगा रोधी विधेयक को राजभवन से मिली मंजूरी तो वहीं विधेयक के मुताबिक दंगाई से ही होगी नुकसान की भरपाई। योगी सरकार ने कैदियों के परिजनों को दी राहत। महाराजगंज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर कैदियों से मुलाकात कर रहे परिजन। लंबी लाइन से मिला छुटकारा। हरियाणा के रोहतक में गैंगवार 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। राहुल बाबा गैंग ने जिम्मेदारी। यूपी के मुरादाबाद में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई। आबकारी टीम और पुलिस ने की छापेमारी। रायबरेली में लकड़बग्गा दिखने से लोगों मचा हड़कंप तो वहीं वन विभाग की टीम तलाश में जुटी है। अलीगढ़ में भेड़िए के खौफ से गांव वालों में दहशत। आदमखोर के डर से स्कूल नहीं जा रहे बच्चे। लोगों ने प्रशासन को जल्द भेड़िए को पकड़ने की मांग की। दिल्ली के खजौरी इलाके में बदमाशों ने की युवक की हत्या तो कई बार चाकू से किया हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। बाकी की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश में फिर दिखी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। रामपुर में दून एक्सप्रेस की रूट पर मिला लोहे का पिलर। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यूपी के गोंडा में बाराफात जुलूस के दौरान लगे देश विरोधी नारे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए फिलिस्तीनी जिंदाबाद और गाजा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वीडियो। वहीं जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम कार एक्सीडेंट की आरोपी के पास नहीं था लाइसेंस। कई धाराओं के तहत आरोपी पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम में बाइक और एसयूवी की टक्कर तो बाइक सवार तेज रफ्तार में बाइक चलाने का वीडियो करा रहा था शूट तो तभी कार से हुई टक्कर। टकराई बाइक सवार की मौत। गुरुग्राम सड़क हादसा मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी कार सवार को गिरफ्तार किया। रॉन्ग साइड से आ रहा था बाइक सवार। मेरठ में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप तो पहले किया अपहरण फिर दुष्कर्म। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज की छात्राओं ने प्रोफेसर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। रात को मैसेज करने और सेक्सुअल फेवर की बात कही। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस का एक्शन तो वहीं आरोपी अजय यादव मुठभेड़ में घायल। अजय यादव पर था 1 लाख का इनाम। लूट का सामान बरामद। यूपी के संभल में रेप के आरोपी ने पीड़िता की गोली मारकर हत्या की। पीड़िता के घर लौटते वक्त घटना हुई। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस कर रही तलाश। कौशाम्बी में ब्रेन वॉश कर हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाने की कोशिश। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने किसान की पीट-पीट कर हत्या की। 3 लोगों पर हत्या का आरोप। पुलिस केस दर्ज जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के गढ़वा में सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त तो वहीं हादसे में एक जवान की मौत हुई है 7 घायल। महाराष्ट्र के जालना बीड हाईवे पर ट्रक और बस की टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। कई यात्री घायल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ जहां पर आतिशबाजी में 7 महिला गंभीर रूप से घायल झुलसी हैं। वहीं अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ उमड़ी। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में बेकाबू होकर पलटी ओवर स्पीड स्कूल वैन तो वहीं 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। वहीं परिजनों ने स्कूल में जाकर किया हमला। चीन ने एक साथ 6 नई सैटेलाइट किए लॉन्च। मार्क 2D वाहक रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट। यूक्रेन दौरे पर यूरोपियन यूनियन की चीफ वॉन डेर लेयन। वहीं यूक्रेन को $180 मिलियन की मदद का ऐलान किया। अमेरिका के ओहायो में फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगी। ईंधन की वजह से लगातार भड़क रही आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ।
कांगो में पलायन कर चुके लोगों की हो रही है वापसी। एक बार फिर से सेना ने संभाला मोर्चा, हर हालत पर रख रही है नजर। पुर्तगाल में लगी आग हो रही कम, आग के कारण तबाही की तस्वीरें सामने आई, कई लोगों की भी जान गई। पुर्तगाल के जंगलों में जारी है आग का कहर, तो स्पेनिश वायु सेना आग पर काबू पाने की कर रही है कोशिश। पेरू में जंगल की आग पर 90% काबू। जंगल की आग फैलने से 15 लोगों की मौत हुई थी। 3000 हेक्टेयर में फैला जंगल जलकर खाक हुआ। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को लेकर चीन का बड़ा बयान, तो इजरायल का फिलिस्तीन क्षेत्र से कब्जा हटाने की उठाई गई मांग। इजरायल को लेकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की अपील, अगर इजरायल को जिताना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की जरूरत है। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों का हमला जारी, छत पर मिली 3 लाशों को नीचे फेंकते दिखे जवान, तो वहीं घटना की जांच के आदेश। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाकों की घटना के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। संगठन के लड़ाकों ने बाइक रैली निकाली। इजरायली सेना ने गाजा पर की एयर स्ट्राइक, तो 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, ठिकानों को बनाया निशाना। कैलिफोर्निया की इरविन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सड़क हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए।